हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक गेट और सॉरी लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट होती क्या है इसको हम आज समझने वाले हैं। ये लॉजिक गेट हमारा सिंपल गेट नहीं होती है जो हम दरवाजे पे लगाया करते हैं, ये लॉजिक गेट है। इस नाम को यदि हम देखें तो इस लॉजिक गेट में एक टर्म से जुड़ा हुआ है लॉजिक और दूसरा है गेट। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि लॉजिक गेट होती क्या है, उसके बाद में हम इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये जो लॉजिक गेट होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कि ये सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालकों से मिलकर बना हुआ कुछ डिवाइस होती है, युक्तियां होती है। इसीलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, यह क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। क्या होती है? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। हिंदी में यदि हम इसको लिखें तो लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, ठीक है। ये जो लॉजिक गेट होती है ये हमेशा काम करती है बाइनरी सिस्टम पर। बाइनरी सिस्टम मतलब कि द्विआधारी प्रणाली। द्विआधारी प्रणाली का मतलब क्या होता है हम उसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि किस सिद्धांत पे काम करता है। बाइनरी सिस्टम अर्थात यह किस सिद्धांत पे काम करता है? द्विआधारी प्रणाली। किस सिद्धांत पे? द्विआधारी प्रणाली के सिद्धांत पे काम करता है। अच्छा, द्विआधारी प्रणाली क्या होती है इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यदि कोई मशीन किस पर काम करे? 0 और 1, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को समझे। किसको? एक तो 0 को समझे और दूसरा 1 को समझे। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं द्विआधारी प्रणाली अर्थात बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो लॉजिक गेट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। कौन से सिद्धांत पे काम करती है? तो यह बाइनरी सिस्टम अर्थात द्विआधारी प्रणाली पर काम करती है। द्विआधारी प्रणाली का मतलब क्या होता है? 0 और 1, सिर्फ दो अंक है, 0 और अंक, तो इसे हम द्विआधारी प्रणाली कहते हैं, ठीक है। ये जो लॉजिक गेट होती है डियर फ्रेंड्स, इसमें लॉजिक जुड़ा हुआ है। लॉजिक जुड़ा हुआ है इसका मतलब यह है कि यह लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। तो अगला हम स्टेप में यहां पर लिख सकते हैं, यह क्या करती है? लॉजिक ऑपरेशन को लॉजिक ऑपरेशन अर्थात ऑपरेशन मतलब कि कार्य, लॉजिक कार्य को करती है, ठीक है। चलो, तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? हम इन सब चीजों को, तीनों चीजों को मिलाकर लिखने वाले हैं। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो द्विआधारी प्रणाली पर काम करता है। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो द्विआधारी प्रणाली पर काम करती है। इसे लॉजिक ऑपरेशन के कार्य करने के लिए बनाया जाता है। यह लॉजिक ऑपरेशन कार्य करता है, ठीक है। इंग्लिश में यदि हम बोलें तो लॉजिक गेट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which perform logic operations and works on the basis of binary system, ठीक है। यह बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास लॉजिक गेट की डेफिनेशंस। डियर फ्रेंड, यदि हम देखें तो एग्जाम में डायरेक्ट लॉजिक गेट क्या होती है इससे ही नहीं प्रश्न आता है, बल्कि प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्राइमरी गेट किसे कहते हैं, या फिर हिंदी में प्राथमिक गेट किसे कहते हैं, या फिर यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, या हिंदी में सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं। ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं, बल्कि ये जो प्राइमरी और यूनिवर्सल गेट है यह कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। कैसे पूछते हैं? इनमें से कौन प्राथमिक गेट नहीं है, और ये 4 ऑप्शन को दे देंगे। 4 ऑप्शन को देने के बाद में आपको इनमें से छांटना रहेगा। या फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन यूनिवर्सल गेट होता है, फिर 4 ऑप्शन को दे देंगे यहां से लेकर, और उसमें भी आपको ऑप्शन को छांटना रहेगा। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी और यूनिवर्सल गेट को पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, यदि एग्जाम में पूछे क्या कि प्राइमरी गेट किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को हम प्राइमरी गेट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं? तो यूनिवर्सल गेट जब भी पूछा जाए तो यूनिवर्सल गेट के लिए 2 गेट होती है, एंड गेट और नॉर गेट, नैंड गेट और ऑर गेट। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, तो यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नैंड गेट और दूसरा होती है नॉर गेट। ये जो नैंड गेट होती है, ये नैंड गेट कुछ भी नहीं है, ये 2 चीजों का मिक्सिंग होता है। कौन कौन सा? एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट। इस नॉट के एन को यदि हम शुरू में लगा दें यहां पर, ठीक है, देखो सबसे पहले नॉट के एन को लगा दिए, उसके बाद में एंड को लिख दिए,
एंड, तो बना नैंड गेट। तो नैंड गेट अपने आप में डेफिनेशन को बताता है, क्या बताता है? एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन को हम नैंड गेट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार नॉर गेट कुछ भी नहीं है बल्कि यह और नॉट, और गेट और नॉट गेट तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से गेट का? और गेट और नॉट गेट तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। यदि हम इसको देखें तो फिर नॉट के शुरू एन को हम लिख देते हैं एन, और को लिख देते हैं ओ आर, तो बन गया ना नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या होता है? और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्शन। एक बार और देख लेते हैं प्राइमरी गेट किसे कहते हैं। तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट तीन प्रकार के गेट होते हैं, तीनों गेट को प्राइमरी गेट कहते हैं। इनको प्राइमरी गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले बनाया जाता है, बिना इन तीनों गेट के कोई भी गेट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इन तीनों गेट को प्राइमरी गेट कहा जाता है, प्राथमिक गेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? याद रखना कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बिना कोई भी गेट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको प्राइमरी गेट कहते हैं। सबसे पहले यदि हम बनाएं तो इन तीनों गेट को ही बनाया जाता है। उसके बाद देखो नैंड गेट और गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? डियर फ्रेंड्स यदि हमारे पास नैंड गेट और नॉर गेट है तो इन नैंड गेट और नॉर गेट का उपयोग करके हम सभी गेटों को, यहां तक कि नॉट गेट को, यहां तक कि और गेट को, यहां तक कि एंड गेट को इसकी सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो हमारे पास ये तो था गेट की सिंपल इंट्रोडक्शन। अगला वीडियो में हम समझने वाले हैं एक एक गेट की ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी, उसके बाद में क्या लॉजिक, इसका सिंबल्स क्या होती है, और बहुत सारी चीजों को इसके बाद समझने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।